वो जस्ट मजाक में कह रहे हैं, ठीक, वो सीरियस नहीं है। नहीं, लेकिन नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता कि उस तक आवाज़ पहुंची भी होनी है, क्योंकि जितना नहीं वहाँ पे पहुंची शोर था है। तो भाई तुम अब कोई ये कहे कि भाई नसीम शाह ने अगर जो है वो आज बुर्का पहना हुआ होता तो नसीम शाह को कोई ये बात नहीं, क्योंकि लॉलीपॉप जो है वो dressing exactly, है, dressing नहीं केले का ये छिलका अच्छा पॉइंट था। केले वेलकम टू लॉलीपॉप, यू आर वाचिंग नियादोर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। मैं कहने लगा था माय नेम इज़ वकास हबीब राना, पता नहीं फिर मैं का थोड़ा सा उर्दू हो जाए मामला, ज़्यादा अंग्रेज़ी ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज जो है वो बड़ी मज़ेदार मामलात हैं। उसमें मज़ेदार इस वजह से क्योंकि हमारे एक स्टार क्रिकेटर हैं नसीम शाह, उनको मुल्तान स्टेडियम में हरास किया गया है एक लड़की की तरफ से, और उनको कहा गया है कि चिकने इधर तो देख, यू नो, कैट कॉलिंग। बहुत बुरी बात ये कैट कॉलिंग का अल्टरनेटिव क्या होगा? अगर आप लड़कियों को छेड़ते हो तो इट्स कैट कॉलिंग। तो Dog- कैट मुज़क्कर भी होता है। है। डॉग्स बार्किंग। हाँ, सेम। नहीं, डॉग नहीं होगा। इट वुड रिमेन कैट कॉलिंग। नसीम शाह को कैट Male कॉल cat, किया गया। ऑल मैन आर cat डॉग। भी तो होते हैं। And the depressing news is that Pakistan has lost second test match by 26 runs. हम जीत सकते थे, हम नहीं जीते। उस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। अली, तो ये आपने वो वीडियो देखी है, उसमें वो नसीम शाह बेचारे को कह रहे हैं कि वो गुजर है और उसको लड़की कह रही है चिकने इधर तो इधर देख। अच्छा, चिकना तो वो है, ठीक है, लेकिन वो जो खातून ने कहा है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। वो उनको उस तरह नहीं कहना चाहिए था, इस तरह, चाहे आप किसी, हरासमेंट। हाँ, इट इज़ हरासमेंट। अगर आप किसी लड़की को कहें, वकास आपने भी अभी उन्हें चिकना कहा है। मैंने भी कहा ना, मैं कह सकता हूँ, क्यों? क्यों बिकॉज देखो ना, चिकना चिकने को चिकना कह सकता है। नहीं? और आप क्यों कह सकते हैं? आप इस बात को जस्टिफाई करें। मैं बता रहा हूँ ना, जो चिकना खुद है वो चिकने को चिकना कह सकता है। यू मीन जो black है, आप खुद भी चिकने हैं। मैं तो कह दिया यार, वो बंदा ही नहीं मान रहा अब तो। जो यकीन नहीं आ रहा उसको। मानने में आ नहीं रही बात। तो बट यू नो, इट इज़ रॉन्ग। आप लड़की को कहें या लड़के को कहें तो ये सही नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। इस पे जो रिएक्शंस आए ना वो बड़े मतलब मज़ेदार हैं। आई थॉट कि दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। एक भाई जो हैं, उन्होंने, बहुत सारे भाइयों ने कहा, हाँ वो कहाँ हैं जो हमेशा औरत की हरासगी का ववेला करते हैं, अब ये क्या है? अच्छा, मतलब नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत गलत है, मतलब जो वो खवातीन कर रही हैं इसको कोई कंडोन नहीं कर सकता कि कोई सड़क पर जो है वो जा रहा है तो उसको इस तरह की आवाज़ें लगाई जाएं, इवन इफ इट्स अ सेलिब्रिटी एंड यू रियली लाइक हिम एंड ही इज़ रियली हैंडसम। आई मीन ही इज़ हैंडसम, हाँ, ऑफ कोर्स बट द थिंग इज़ के ये जो तरीकाकार है वो दुरुस्त नहीं है। और चाहे कोई मर्द कर रहा हो, चाहे कोई औरत कर रही हो, चाहे कोई औरत के लिए कर रहा हो या मर्द के लिए कर रहा हो, द थिंग इज़ कि ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। किसी को जो है वो सड़क पर आवाज़ें लगाना, किसी भी तरह की नेगेटिव पॉजिटिव जो इट्स हरासमेंट, it's harassment. It is harassment, yeah. सिंपल एज दैट। अब ये, लेकिन यू नो, ये कमाल हमारे यहाँ एक मामला है ना, हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन को जिसमें वो पॉलिटिक्स में नहीं होता कि अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करो, तो वो हमारे जो बहुत सारे भाई लोग हैं वो आ जाते हैं, वो कहते हैं वो कहाँ हैं वो हरासगी वाली औरतें। ओ भाई, यही हैं, मतलब इट इज़, मतलब जो गलत है वो गलत है। इसमें एक ये चीज़ है ना कि ठीक है, उन्होंने जो बोला है उसको हम कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन वो सामने नज़र आ रहा है कि वो जस्ट मजाक में कह रहे हैं, ठीक, वो सीरियस नहीं है। लेकिन जो सड़क पे जाती लड़की को छेड़ा जाता है ना, वो मजाक नहीं होता है, वो सीरियस होते हैं लोग। पहली बात आपकी ये बात दुरुस्त है, मगर मजाक में भी ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। बट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हमने मोर appreciate करते इम्पोर्टेंटली हैं। मैग्नीट्यूड को देखने की ज़रूरत है ना। ये ऐसे ही है कि जैसे जो है वो क्या कहते हैं, कुत्ता जो है वो शेर जो है वो कुत्ते को खा जाता है, लेकिन किसी दिन जो है वो एक कुत्ता जो है वो शेर को खा जाए तो अब हम ये नहीं कहेंगे अब कहाँ है वो सब लोग जो कुत्तों को शेरों को बुरा भला कहते थे, और भाई वो शेर ही खाता है अभी भी कुत्ते को, एक कुत्ते ने शेर को खा लिया। मैं थिंक बहुत ही स्टूपिड एनालॉजी है, कहाँ कुत्ता शेर को खा सकता अच्छा, है। और ये मजे की चीज़ ये है कि वो खुद जो है ना, ये वीडियो बनाने के लिए साहब वो खुद वीडियो बना रही थी, हाँ, ठीक खुद ही है? डाली है ना। हाँ, तो इसलिए ऐसे ही होता है। नहीं, जबल हरकत है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उस तक आवाज़ पहुंची भी होनी है, क्योंकि जितना नहीं वहाँ पे पहुंची शोर था है, और ढोलक वगैरह उसको पता है पूरे हो रही ग्राउंड थी। में मेरे अलावा कैसे चिकना ही जबल कोई हरकत नहीं है। तो क्या ऐसा बात कर रहे हो? गलत हरकत है। बात यह कि गलत हरकत है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये जो डिफेंस है ना इसका
ये जो अपनी बेगैरतियों और बेहूदगियों को का दिफा करने के लिए इस वक्त टाइम है कि वो कहाँ है, ये मैं कह रहा हूँ। वो नहीं, जो अगले उनका वाला दिफा करते हैं, मतलब अली। जो लोग जिनका मकसद ये होता है कि भाई माहिरा खान के ऊपर हमने जो भी बकवास की है वो अब जस्टिफाई हो गई है बिकॉज किसी खातून ने हाँ, नसीम शाह के बारे में ये बात कर दी है। ये मैं उनके बारे में ये बात कर रहा हूँ कि Exactly. वो उनका प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ये कि वो इसको एज ए जस्टिफिकेशन देख रहे हैं। मैं ये Yeah. बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये हरकत जो है वो गलत है और हमें इसको डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही। इसी तरह से उनको भी इसको एज अ जस्टिफिकेशन यूज़ करने का कोई इख्तियार हक हासिल नहीं है कि वो जो है वो एक लड़की के साथ जो है वो कोई किसी ने बदतमीजी की है तो अब सबको इजाज़त है कि वो लड़कियों के साथ, ये कोई मैन काइंड के साथ वुमेन काइंड ने कोई ज़्यादती नहीं की। जो शख्स जितना गलत है उसके साथ वही होना चाहिए। और अगर हर दफ़ा हर मर्द को उस किए की सज़ा मिल जाया करे तो मेरा ख्याल है कि शायद आज जो है वो हम ये बहस ही नहीं कर रहे होते। और ये तमाम मर्दों के ऊपर जो ये बात आती है वो इस किस्म के मर्दों की वजह से आती है Exactly. जो खुद चाहे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी बेखुदगियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। अली, अच्छा, और इसकी ना अगला इसमें अगला ना एक कमेंट जो है ना, और, कैसे अगला कमेंट सुनो, इट्स वेरी तो मतलब वो सारा मसला चल रहा है वहाँ पर, एक तरफ मर्द हजरात लगे हुए हैं, दूसरी तरफ लड़कियां भी हैं उधर कमेंट्स में एंड को ट्वीट कर रही हैं, दे सेइंग दिस इज रॉन्ग, दिस गर्ल शुडंट हैव डन दैट। तो वो एक बीच में भाई साहब आए, कमाल घुमन साहब, उन्होंने कहा तो इसमें ऐसा क्या है मतलब घुमन साहब, या तो आप कहें कि यार ये सही है या आप कहें ये गलत है, आप कह रहे हैं इसमें है ही कुछ नहीं। एक ये व्यू भी वकास लिए जा सकते हैं ना, वो इस वजह से लिए जा सकता है कि दिस इज़ प्रिटी नॉर्मल। और इसको जो है ना वो क्योंकि ऑब्वियसली जो ख़वातीन के साथ होता है उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि उनके साथ 2-3 मसले चल रहे होते हैं। एक ये चल रहा होता है कि घर से परमिशन वाला इशू है, ठीक है। अब वो सड़क पर आ रही हैं तो पहले ही तादाद में वो कम है, सो दे आर आउटनंबर्ड। उनको घर से सपोर्ट नहीं मिल रही होती नॉर्मली इन मोस्ट केसेस, इफ नॉट ऑल केसेस। और फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि जैसे ही इस किस्म की कोई हरकत होती है तो ये जस्टिफिकेशंस भी आ रही होती हैं। तो उनकी जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वो हरासमेंट है उसकी वजह से सारी औरतों के साथ ये हो रहा होता है कि वो ये जो चीज़ हो रही है इससे मर्दों को पब्लिक प्लेसेस को ये नहीं होगा कि अब मर्द जो है वो सड़कों पर निकलना जो है वो उनका कम हो जाएगा क्योंकि they'll use this to justify their harassment because वो क्या करते हैं, अब एक लड़की तो इतनी जैसे वो मीनारे पाकिस्तान पर हुआ था ना वाकया, उसकी हुआ वजह से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने ये फैसला किया होगा कि आज के बाद हमारे घर की लड़कियां जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस वाकये की वजह से कोई एक भी बाप अपने बेटे को नहीं कहेगा कि बेटा सड़क पर ना निकलना। नहीं, अब जो है तो ये हमारे जो प्लेयर हैं ये अब जो है तो मैच खेलना छोड़ देंगे या वो बाउंड्री पे फील्डिंग नहीं करेंगे। नहीं, इनको कोई बुर्का पहना देगा तो भाई। तुम अब कोई ये कहे कि भाई नसीम शाह ने अगर जो है वो आज बुर्का पहना हुआ होता तो नसीम शाह को कोई ये बात नहीं, क्योंकि लॉलीपॉप जो है वो केले का छिलका, पॉइंट था, केले का छिलका, लॉलीपॉप टॉफी, कोई नहीं। वैसे बात ठीक है ना, अगर ये बुर्का पहन के कर रहे होते वहां पे, इनका हुस्न न नजर आ रहा होता उन जो है तो वो दिल फेंक लड़कियों को, तो आज उनके साथ ये हैरेसमेंट ना होती। नहीं, रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे नसीम शाह, उनका पूरा चेहरा नजर आ रहा था, पूरा मुंह नजर आ रहा है आपका, मुंह नंगा लेके आ रहे हो सड़क पे। नहीं तो होना ही है ना, ये बेहया मर्द जो हैं। हाँ, तो ये कुछ इमेजिनेशन के लिए छोड़ा ही नहीं है इनकी। कौन शादी करेगा नसीम शाह से? कौन अपनी बेटी देगा ऐसे लड़के को जिसका सब कुछ नजर आ रहा है सड़क पर जाते हुए, और जिसको अब पब्लिक बदनाम हो गया, लोगों ने आवाजें लगा दी उसके ऊपर। तो द थिंग इज कि ये असल प्रॉब्लम ये वाला है कि यार औरतों के साथ हो क्या रहा है, तुम्हारे साथ क्या होता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर मैं किसी दिन ऑफिस से घर लेट जाता हूँ तो मेरे फादर पूछते हैं कि क्या हुआ था, काम ज्यादा था। और किसी दिन अगर मेरी बहन जो है वो घर लेट आई हो तो मेरे फादर कहते हैं कल से तू नहीं जाएगी नौकरी पर। ऐसा 10 दफ़ा 20 दफ़ा हो चुका है हमारे घरों में। सब लोगों ने देखा होगा कि अगर बहन जो है, लड़की जो है वो घर में वो काम कर रही है, मेरी बीवी अगर घर लेट आएगी तो मैं उससे इतने सवालात करूंगा, लेकिन अगर मैं घर लेट आया हूँ तो मैं उसको सवाल करने की इजाज़त भी नहीं दूंगा। मैं कहूँगा कि तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ पर हूँ। अब मैं जिस टाइम पर एक दफ़ा लेट हो जाऊंगा मैं फ़ोन उठाना छोड़ दूंगा कि यार क्या घर से बार बार, मैं डांट दूंगा मुझे फ़ोन ना करो। कोई आपकी बीवी अगर जॉब कर रही हो, आपकी बहन जॉब कर रही हो, आपकी वालदा जॉब कर रही हो, क्या वो आपको डांट के कह सकती है कि यार मैं काम कर रही हूँ इधर, खबरदार जो मुझे कॉल की होगी मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें ना जो घर वालों को भी मैं समझता हूँ कि इतना कसूर नहीं है, सोसाइटी का है, क्योंकि
ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं अभी के लड़कियां जो है तो वो 10 बजे के बाहर घर से बाहर हों। और भाई एनवायरनमेंट कैसे होगी? देखो मेरी बात सुनो, मैं वॉशिंगटन डीसी में था थोड़े अरसे पहले, मैं मतलब मगरिब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं भी, तो मैं अली ने 20 दिन गुजारे हैं। 20 दिन If you haven't watched our previous podcast, रियली फन। अली ने बताया था। ऑलमोस्ट हर दूसरी एपिसोड में मैंने बताया। तो वही ना, तो मैं तो मगरिब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बट ऑब्वियसली ये मेरे लिए ना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, चाहे वो 20 दिन के लिए था, लेकिन उसकी वजह से उससे मैंने बहुत कुछ नोटिस किया कि यार ये कैसे सोसाइटी जो है वो ऑपरेट कर रही है। तो उसमें मैंने जो चीज़ देखी वो एक ये देखी कि रात को 12 बजे 1 बजे लड़कियां जो हैं वो अगर सड़क पर घूम रही हैं या वो किसी बार में हैं और वहाँ पर डांस कर रही हैं, नोबडी केयर्स। हालांकि हमारे मुआशरे के हिसाब से जो उनके कपड़े हैं, ऑल्दो बहुत सर्दी थी वहाँ पर, मतलब वो पैंट शर्ट उन्होंने सब ने पहनी हुई थी, मगर जो उनके कपड़े हैं वो हमारे नज़दीक वो एक्सेप्टेबल, वो वाले कपड़े भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, हराम होंगे। और साथ जिस रात का जो पहर था और जो वक्त था, सॉरी जो जगह थी जहाँ पर वो मौजूद थी और जो काम वो कर रही थी, वो सब कुछ हमारे नज़दीक गैर इस्लामी है और एक अच्छे क्रिश्चियन के लिए वो गैर क्रिश्चियन है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनको कोई हरास नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि उन्हें पता था कि जैसे ही मैंने हरास किया ना, तो यहाँ पर किसी का दिल भी नहीं कर रहा होगा ऑनेस्टली कि हम हरास करें, बिकॉज इतना कोई मसला नहीं था वहाँ पर, हरास करने की ज़रूरत नहीं थी ऐसा। और अगर कोई हरास कर रहा होगा ना, तो करना चाहता होगा ना, हमारी जैसा कोई देसी वहाँ पर गया हुआ होगा, तो वहाँ पर जब जाके वो देखे, उसको पता होगा ना कि यार ये मैनू फाड़ के अंदर कर देंगे, तो इतने तो 2 नंबरी भी कोई 50-100 लेके काम भी नहीं बनना, तो उधर लग पता जाता वहाँ पे उसको। तो इस वजह से यहाँ पर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर ये हमारी पूरी जो ब्रेन की वायरिंग हुई हुई है ना, वो सारी है ही गलत, कि भाई ये तो इस वजह से हो रहा है कि वो माहौल ठीक नहीं है। और भाई माहौल इसलिए ठीक नहीं है कि वो सड़क पर नहीं है। नहीं, वो एक कमाल बात है। देखो ना, सीधी सीधी बात है, मर्द हजरात जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप माने या ना माने, तुसी जिम्मेदार हो, ये सारा गंद ਤੁਹਾਡਾ फैलाया हुआ है। सो यू नो, और कुछ ना मावरा हुसैन जैसी ख़वातीन भी होती हैं ना, जो कहती हैं कि हमें तो अच्छा लगता है जब हम लाहौर की सड़कों पे निकलते हैं। यार वो मजाक कर रही थी ना, नहीं मजाक नहीं था वो, आई डोंट बिलीव। उन्होंने लिटरली कहा था और कि उसकी हमें बात अच्छा को भी लगता कोई, है। और उसकी बात को उन्हीं खवातीन ने, जिन खवातीन की ये बात करें ना, वो औरतें कहाँ हैं, उन्हीं औरतों ने उसकी बात को भी बहुत सख्ती से माइंड किया था कि हम इसलिए नहीं निकल रहे भाई सड़कों पर। मे बी इन मावराज केस बिकॉज वो किसी फौजी की बच्ची है, बड़ी पैसों वाले लोग हैं, मतलब उनका केस और है, मगर 99% ऑफ द वुमेन गो आउट ऑन द रोड्स टुडे, वो इसलिए गई हुई है कि या तो उनके घर में कोई मर्द नहीं है, या वो कमाने वाला नहीं है, या अगर वो कमाने के लिए गया हुआ है तो उनके घर में कोई सब्जी लाने वाला नहीं है, गोश्त लाने वाला नहीं है, और वो कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं है कि उसकी कमाई से पूरा घर चल सके। मोर ओवर मावरा या कोई भी थोड़ी सी जिसको हम मॉडर्न कहते हैं ना, लड़की ने जीन्स पहनी हो, शर्ट पहनी हो ना, तो हमारे यहाँ ये भी है, ये जो लोग करते हैं ना, छेड़ते हैं, ये बड़े डरपोक होते हैं। इनकी जरूरत नहीं होती कि उसको छेड़ दें, ये उसी को छेड़ते हैं जो दुपट्टा बेचारी ले रही होती है, अपने आप को संभाल रही होती है, अपने आप को कोशिश कर रही होती है कि वो अपनी इज्जत बचा के चले। और अगर पता हो इनकी जरूरत नहीं होती कि वो उसको छेड़े नहीं, और अगर पता हो कि वो गाड़ी जो है तो वो डीएचए से बाहर आ रही है, तो उनको पता होता है कि ये लाजमी जो है तो किसी ब्रिगेडियर, किसी कर्नल की बेटी होनी है या कोई भांजी भतीजी होनी है, तो वो बेसिकली डरपोक लोग। अच्छा, सो द नूर के नाम से, आई बिलीव दिस इज अ गर्ल, और उन्होंने लिखा है कि सेज अ लॉट अबाउट हर ब्रॉट अप, फ्लर्ट भी करना है तो तमीज से तो करो भाई। ये बात ठीक है, यू नो, ये पूरी ये सिर्फ ये नहीं है। आई जस्ट पिक्ड आउट वन कमेंट, बहुत से लोगों ने वहां पर ये कहा हुआ था कि फ्लर्ट करना है तो ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हम देखते हैं ग्राउंड में, स्टेडियम्स में ऐसे होता है, फैंस ना कार्ड्स लेके खड़े होते हैं, पोस्टर्स होते हैं जिनके पे लिखा होता है मैरी मी, आई लव यू, अपना फोन नंबर दे दे, व्हाट्सएवर। तो वो एक जो है तो एथिकल तरीके, उससे ना तो प्लेयर्स बुरा मानते और समटाइम्स तो वो उनको जाके अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, तो लेकिन इस तरह से अप्रिशिएट करके कहते हैं कल 5 और लेकर आना। अगर शोएब अख्तर जैसे 3 और 4 की इजाजत, हाँ 4 की इजाजत है, प्ले कार्ड 4 और लेकर आना। तो वो भी है। फिर there's another girl on Twitter, Noor I think is her name, she wrote, in all honesty, learn to respect your players and stop making them feel uncomfortable. It is not funny, it is surely not cute, it is just disgusting. I think that really sums it up. Exactly. That's the case with this. बट अगेन वो जो मर्द हजरात अपने फ़ायदे के लिए इस इंसिडेंट को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ट्विटर पर और आ जाते हैं, वो उनके लिए यही पैगाम है कि आपको कोई लॉलीपॉप नहीं। और नसीम के लिए बहुत सारे लॉलीपॉप, और जिस लड़की ने
नसीम को छेड़ा है, हमारे हीरो को छेड़ा है, उसके लिए अली क्या करें यार? I told you will be in Jahannam. मतलब लॉलीपॉप तो नहीं दे सकते हम आपको मोहतरमा, हम आपको कोई लॉलीपॉप शॉलीपॉप तो कोई भाग जाए ऐसे, हाँ, लेकिन उसमें हम आपको सिर्फ ये कहेंगे कि तमीज़ सीखें, ख्याल करें, और मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ को रिपोर्ट ना दोबारा से आपके बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत ना साडे मुंडे को बोलो शिकायत आई ना फिर ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। एक थैंक गॉड पठान हमारा एक वो जख्मी हुआ है, एक और जो है वो घर बैठ जाए आपकी इन हरकतों की वजह से डिप्रेस होकर, तो फिर हम क्या करेंगे? मेंटल हेल्थ का कोई वो, और शुक्र करें ये लाहौर में नहीं हुआ, आपकी तरह की। तो लोग रहे लाहौर की लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। ओ नहीं, उन्होंने मुल्तान वालों को भी नहीं छोड़ा। आई एम टेलिंग यू दिस। मुल्तान में तो यार ऐसी बिल्कुल नहीं होती। नहीं अली, आई एम नॉट सेइंग ऐसी होती हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ना, इसके कमेंट्स में और जो कोर्ट ट्वीट्स हुई हैं, ऐसे कर रहे हैं जिस तरह पता नहीं मुल्तान में ही रहते हैं या मुल्तान में पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। सारे लिख रहे हैं वो जी ये देखे मुल्तान का क्राउड इस तरह, यहाँ पर तो बैन कर देना चाहिए, मुल्तान में मैच नहीं होना चाहिए, ये वो। I mean, I don't understand this mentality. जो वायलेंस के ऊपर मैं सिर्फ कहता हूँ बैन अगर होना चाहिए, जैसे अफगानिस्तान की टीम है उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि भाई इसके ऊपर इनको जरा कोई कॉन्सिक्वेंसेस होनी चाहिए, उनके फैंस के लिए भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। हाँ, उनको मैच में जो उनके जो जितने भी और फैंस के लिए कॉन्सिक्वेंसेस मेरे नज़दीक, क्योंकि वो क्रिकेट के फैंस होते हैं या फुटबॉल के फैंस होते हैं, जो भी उनके लिए सबसे बड़ी जो वो होता है ना, जिसे क्या कहना चाहिए, स्कूलिंग की ज़रूरत है। नहीं, जो उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जिसको कहना सज़ा हो सकती है, वो ये हो सकती है कि उनकी टीम को 1 पॉइंट की या 2 पॉइंट्स की जो है ना वो कोई दी जाए, उनको पेनल्टी लगे कि भाई अगर आपकी टीम की तरफ से ऐसा हुआ तो आपके साथ ये होगा, तो ये 3 ओवर्स की पेनल्टी हो जाए। मतलब इस किस्म की कोई ना कोई पेनल्टी जो है वो फैंस को, सो दैट दे नो कि हमारे कॉन्डक्ट की वजह से हमारी टीम के जो है वो प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर कोई असर हो सकता है। हमारी टीम जो है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम, हमारे पॉइंट्स कितने लेने हैं? पहले हमें पॉइंट एक नहीं दे रहे हो आप लोग। हम तो पहले ही मरे हुए हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में हम जो है तो वो घर पे हार रहे हैं। कैसे भाई हम घर पे हार गए? टेस्ट चैंपियनशिप में जो हमारी रैंकिंग है वो इस वक्त इतनी बुरी हो गई है कि हम किस नंबर पे, हम 6th पे आ गए और 7th पे वेस्ट इंडीज है। 1959 के बाद अली 1959, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द ईयर, 1959 के बाद पहली दफा हुआ है कि हम 3 टेस्ट मैच लगातार हारे हैं घर पे। ऐसा नहीं हुआ पहले। लास्ट किससे हारे? ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ऑस्ट्रेलिया से हम तीसरा टेस्ट मैच हारे थे, और फिर अब यार इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हारना कोई बुरी बात नहीं है, गोरे हैं वो। आपने मुझे लगता है लगान नहीं देखी। खत्म हो गई, मसला ही हल हो गया। 80 एम ही परेशान बैठे हुए हैं। आपने लगान नहीं देखी? देखिए मेरा ये ख्याल है कि इस टेस्ट के अंदर पॉजिटिव्स भी बहुत सारे हैं, जिसमें से जो सबसे पहला पॉजिटिव है वो अबरार है। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि उसने जिस तरह से अपनी बॉलिंग वैरायटी जो रेंज उसने दिखाई है वो एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सेकेंडली 355 का टारगेट चेज करना, उस पर 26 रन से हारना, 355 ही था ना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 355 के टारगेट को 4th इनिंग्स में चेज करना मुल्तान की विकेट पर, जहाँ पर पहले 3 दिन में 30 विकेटें गिर चुकी हैं ऑफ कोर्स। तो इट वाज अ बिग, जिसे कहते हैं कि 30 विकेटें या कितनी थी, मतलब उन्होंने दूसरी इनिंग्स में डिक्लेयर किया या आउट हुए हैं? ऑल आउट हुए इंग्लैंड ऑल आउट हुआ। तो द थिंग इज कि ये जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है कि, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो आप 202 बना के आउट हो गए, हाँ वो ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल है। और वो अनएक्सेप्टेबल क्या यार, मतलब ऑब्वियसली होता रहता है, एक्सेप्टेबल नहीं होना मगर द थिंग इज के होम ग्राउंड पे एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। आई एग्री, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत अच्छी बात है, मगर देखिए पता है बात क्या है, पाकिस्तान के अंदर ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल आप निकाल कर देखें, सबसे ज़्यादा जो रन्स किए हैं ना पाकिस्तान के नए लड़के, जब वो नए आए थे, फॉर एग्जांपल अजहर अली जब नए आए थे, या जब क्या नाम था वो कराची का जो लड़का था, असद शफीक जब नया आया था, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे रन्स किए थे। वो रन्स जो थे वो उन्होंने किए थे अराउंड यूनुस खान एंड मिसबाह उल हक। ठीक है, पाकिस्तान की टीम में इस वक्त कोई भी एक प्लेयर ऐसा नहीं, आई मीन बाबर आजम इज़ अ क्लास अपार्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट बाबर आजम की वो स्किल नहीं है। वो अपनी बारी बहुत अच्छी खेल लेगा समटाइम्स, नॉट ऑलवेज,
सेकंड इनिंग्स में उसने मेरे ख्याल 1 स्कोर किया, लेकिन वो अपनी आउट मैंने नहीं डिस्कस करना, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। अच्छा नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके अराउंड वो अपने अराउंड टीम को खिला सकता है मेरा ख्याल है, अभी उसके लिए वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है और वो उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर यूनस या मिसबा वगैरह थे। और यूनस और मिसबा ने, यूनस ने जिस दौर में इनिंग्स खेली है, मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम जो थे वो उसके अराउंड खेल रहे थे। मोहम्मद यूसुफ और यूनस तो ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरीज हैं, दे बोथ स्टार्टेड इन 98 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो दोनों का डेब्यू जो है वो, लेकिन इंजमाम मौजूद था, या सलीम मलिक मौजूद है, एजाज अहमद मौजूद हैं, बड़ी टीम में प्लेयर्स मौजूद हैं जिनके अराउंड आप बैटिंग कर रहे हैं। इनके अभी ये जो नए लड़के हैं ये अपने ऑन देयर ओन दे आर डूइंग वट एवर दे कैन, बट आई थिंक कि इनके अराउंड जो है वो कोई बड़ा प्लेयर, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पाकिस्तान की टीम को कि अजहर अली जो है वो इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत असद शफीक इज आउट ऑफ द फोटो पिक्चर। 2 साल पहले पीसीबी ने नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था। सो आई वॉज एट अ डिफरेंट पब्लिकेशन एट द टाइम, और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जो अब सिस्टम है ना, आपको इसको आप ना इससे मुंह नहीं छुपा सकोगे। मतलब जो इसमें से निकल कर आएगा प्रोडक्ट, आप ये नहीं हो सकता कि उसको आप टीम में शामिल ना करो, बिकॉज सब कुछ जो है ना इस टाइम वो टीवी पे चल रहा है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के मैचेस वगैरह सब कुछ सीजन के। अब हारिस आया T20 में, ही मेड अ मैसिव डिफरेंस इन द होल टीम और एक्सपोज कर दिया, और बुरा लगने लग पड़े रिजवान और बाबर अपनी अप्रोच की वजह से, बिकॉज ही वाज सो अग्रेसिव, सो कॉन्फिडेंट। अब्रार आया है, अब्रार ने मैच से पहले टीममेट्स को कहा कि आई एम गोइंग टू टेक 5 to 6 विकेट्स टुडे, और उसने वो किया। और सकलैन कह रहा है कि ही इज हैविंग डिनर विद बाबर, लाइक ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज वेरी चिल, ही इज वेरी रिलैक्स। ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान का, क्रेडिट टू दैट मैनेजमेंट हु इंट्रोड्यूस्ड इट, वसीम खान वगैरह एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे उस वक्त, इन्होंने ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया, इट्स वर्किंग, द प्लेयर्स आर कॉन्फिडेंट, उनकी प्रेस से इंटरेक्शन होती है मैचेस के बाद, यू नो। और जो सिस्टम है ना उसमें ये कि अगर आपने पॉइंट्स लेने ना, तो आप जी वो उसमें क्लॉजेस डाली हुई हैं कि आप इस रन रेट पे करोगे तो ये होगा, लंच से पहले करोगे तो ये होगा, इतनी रन से जीतोगे ये होगा, वगैरह वगैरह। तो टीम को ना सिर्फ जीतना है बट एग्रेसिवली जीतना है 4 days में, एंड इट्स इज हेल्पिंग दोज प्लेयर्स। आप अब्रार को देखते हो, वो आता है और उसकी अप्रोच ही डिफरेंट, उसको कुट पड़ रही है। पहली इनिंग्स में उसको वो मार रहे थे, उसने कहा मार लो, मैंने नहीं हटना, मैंने विकेट ही लेनी है। सो दिस इज अ अग्रेसिव माइंडसेट, यू नो। ये जो हमारी टीम है एग्जिस्टिंग, दे आर डिफेंसिव। मैं पिछले बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ, इनका माइंडसेट नहीं ठीक है। आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बड़ी टीमें जो हैं उनको हरा ही नहीं सकते जब तक आपका माइंडसेट जो है ना वो अग्रेसिव नहीं होगा। प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि इंग्लैंड वो आ रहा है आपके ऊपर और वो मार्क वुड को कहता है चलो जी कराओ इसको बाउंसर। अब्रार आता है क्रीज पर, अब्रार आकर मारता है एंडरसन को, एक इधर मारता है, एक पॉइंट उधर से पॉइंट के पीछे से मारता है, वो फील्डिंग फैल जाती है बिकॉज दे आर डिफेंडिंग अ वेरी लो टोटल। 60 स्कोर रह गया हुआ था, इब्रार साहब ने आगे 17 स्कोर मार दिया 8-10 गेंदों पे, वो उसने फील्ड फैला दी। अगला प्लेयर आता है या जो पहले खेल रहे हैं उसके बाद, वो फिर उसने लेग स्लिप भी ले रही, स्लिप भी ले रही, इधर वो भी ले लिया, स्लिप वो भी पॉइंट भी ले लिया। इट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ इट। तो इट्स नॉट अबाउट कि जी आप पागल हो जाएं, बट आपको इंटेंट शो करनी पड़ती है। अगर फील्ड है, अब्रार का ये कमाल था बैटिंग में। मैं इमेजिन, आई एम रेफरिंग टू हिम बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, कि वो आया, वो एंडरसन को ना उसने पीछे हट के मारे। तो जब उधर से वुड बॉलिंग करने आया तो हमारा ख्याल, मेरा भी ये ख्याल था ये तो डर के पीछे हो जाएगा, उसने स्टंप में मारनी है, और अब्रार साहब गए। वो ऑफ स्टंप पर आया बिकॉज ही न्यू कि इसने मुझे बाउंसर कराना ना तो कराए। तो पीछे जो स्क्वायर लेग पे जो फील्डर था वो जरा अंदर था, तो वो एक गैप बनता था, तो उसने कोशिश की मैं इसको ना वहाँ से चौका लूँ। सब एकदम सरप्राइज हो गए कि ये इसने क्या किया है। उसके बाद वो अपनी जगह पे खड़ा रहा और वुड ने उसको ऑफ स्टंप के बाहर एक वो डिलीवरी दी, और उसने क्योंकि थर्ड मैन को ज़रा ऊपर किया हुआ था, उसने प्लेस की है और वो उसने वहाँ से निकाला। इसमें मतलब इसकी बैटिंग प्रोग्रेस भी है, बट आई एग्री विद यू कि जो अग्रेशन है, आई सीन दिस ओवर द इयर्स। मतलब जिस वक्त इंजमाम और यूनुस खान में, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दीज टू प्लेयर्स इज के व्हेन दे वर ऑन द क्रीज दे वुड
कंप्लीटली कमांड या सिचुएशन जो भी है उसको मुझे याद है 39 पे पाकिस्तान के 3 आउट हो गए और ऊपर नीचे ही हुए थे, तो इंजमाम वो स्टैंडिंग देयर, इंडिया के खिलाफ मैच था पाकिस्तान का, और उसने 3 गेंदों पे 3 चौके मारे और गंगोली ने फील्ड खोल दी। द थिंग इज कि आपको थोड़ा सा अपने जो सामने वाले को थोड़ा सा डराने की जरूरत होती है कि भाई मैं कर सकता हूँ ये काम तुम्हारे साथ। exactly. और जो और पाकिस्तान के अंदर जो आपकी बात है ना, वो कोई वैसे ही मतलब हो ही अग्रेसिव बंदा, यानी मेंटली वो खुद से अग्रेसिव। फॉर एग्जांपल वसीम अकरम वुड नेवर थिंक अबाउट व्हाट द बैट्समैन इज थिंकिंग, वो बैट्समैन उसकी मर्जी से खेल रहा होगा। या सकलैन से ज्यादा मुझे सईद अजमल इंग्लैंड की मर्जी से खेल रहा था, ट्रस्ट सईद अजमल जो है ना, सईद अजमल या इमरान का भी यही चीज थी ना कि भाई मैंने अपने हिसाब से क्रिकेट खेलनी है, वो सियासत भी अपने हिसाब से करता है, ही इज अग्रेसिव माइंड, उसका जो माइंडसेट है वो हमेशा अटैक के मोड में होता है। सईद अजमल था, ही वाज ऑलवेज थिंकिंग, वो अपने दिमाग में खेल रहा है, वो ये नहीं है कि यार ये मुझे ये करेगा, उसे पता है मैंने क्या गेंद करनी है। बैट्समैन ने अगर कुछ कर दिया है उसने उसकी वजह से डिफेंसिव नहीं होना। जैसे वो इमरान का, आई वाज लिसनिंग टू इमरान इंटरव्यू वंस के कादिर जो है वो बॉलिंग कर रहा था, तो उसने 2-3 आउट किए हुए थे, तो रिचर्ड आ रहा था बैटिंग करने के लिए, तो मैंने उसको कहा कि फील्ड क्या लेनी है, उसने कहा कि यही, तो कादिर ने खुद बताया कि इमरान मेरे को लाया था, इमरान ने आगे किया कि मैं कितने गेंद की करना है, फील्ड की लेनी है, तो मैंने कहा कि वो लेग स्लिप गली और ये फलाना धमाका सिली मिडॉन, तो यार तू हर जड़ा बंदा आ जाए तू यही फील्ड लेनी होंगी है। तो मैंने कहा क्यों, कौन आ रहा? कहना मैंने पता सी कौन आ रहा है, लेकिन इमरान में पूछे कौन आ रहा है, कहना रिचर्ड आ रहा है। कहते फिर मैं क्या करा? बात यह कि आपकी जो वो बॉलर जो है उसने कहता है उसने मैंने रिचर्ड को आउट किया, सईद अजमल आउट करता था। शोएब अख्तर को पता है, शोएब अख्तर ने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मैं हेडन को आउट करूंगा, उसने 6 में से 4 दफ़ा हेडन को आउट किया। उसको पता था, उसने ट्रेस्कॉथिक के ऊपर काम किया हुआ था, वो पाकिस्तान आया, उसने 5 दफ़ा आउट किया उसको। ही न्यू कि इसने कहाँ से बॉल लीव करनी है, ये कब आउट स्विंग को खेलने जाएगा और एज करेगा, ये कब इन स्विंग को लीव करके या तो एलबीडब्ल्यू होगा या बोल्ड होगा। उसको पता था कि यार रिकी पॉन्टिंग जो है ना कवर ड्राइव करता है, मैंने इसको कवर ड्राइव करवानी है, तू करा कवर ड्राइव, मैं भी तुझे कवर ड्राइव। और जो उसका वो बोल्ड है ना एडिलेड में, जो उसने रिकी पॉन्टिंग को बोल्ड किया है, वो बॉल ऐसा है कि जिसमें मतलब उसने कहा कि मैंने उसको सोचा था कि मैंने ये करनी है, और उसको मैंने 5 गेंदें उसको कराएंगे कि ड्राइव करे। 6ठी गेंद में उसको अंदर लेकर आया हूँ और मैंने कहा इसी जगह पर मैंने गेंद करनी है, लेकिन ये बॉल तेजी से अंदर आएगा, और उसने किया। मतलब ऑब्वियसली स्किल प्लेज वन पार्ट, बट ऑल दीज प्लेयर्स आर स्किलफुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर स्किलफुल है, रिजवान स्किलफुल है, बट दे आर नॉट अग्रेसिव इनफ। और वो अगर जब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको अग्रेशन सिखाएगा नहीं, वो फिल्टर आउट नहीं करेगा उन प्लेयर्स को जो अग्रेसिव होकर नहीं खेल सकते, तब तक मसले का हल नहीं होगा। let's wrap it up and again पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना वो होश के नाखून लेने चाहिए। रमीज राजा साहब, आपको you'll have to work really hard on this team and the team needs to perform aggressively। आप सबके ट्यून इन करने का बहुत शुक्रिया। We'll catch up later। Thank you। खुदा हाफिज़।